Good evening, students. I'm here with a set of dialogue between mother and daughter. Means एक मदर एंड डॉटर आपस में बात कर रहे हैं. उस कॉन्वर्सेशन को, उस डायलॉग कॉन्वर्सेशन को आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू. ठीक है, उसका मैं हिंदी भी आपको दूंगी. आजकल जो मैं इंग्लिश जो वीडियोस भेज रही हूँ, दोज आर मल्टीपर्पज़ वीडियोस. मल्टीपर्पज़ मीन्स वो कोई भी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि वो स्पीकिंग एंड वोकेबलरी पर ज़्यादा बेस्ड मैं बना रही हूँ. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है, वो कोई भी सीख सकता है, इवन द स्टूडेंट्स, इवन नॉट अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सो दे कैन ऑल्सो वॉच, लिसन, प्रैक्टिस. कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा. सो जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. ठीक है, अ डायलॉग बिटवीन मदर एंड डॉटर. और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो तो हर चीज़ को नोटिस करें कि स्पेलिंग्स क्या है. डायलॉग की स्पेलिंग देखो, DIALOGUE. डायलॉग बिटवीन मदर, मैंने परसों भी बताया था, दो लोगों के बीच वाला जो वर्ड है बिटवीन आएगा. मदर एंड डॉटर. अ डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड डॉटर अबाउट स्टडीज़. अब किस टॉपिक पे बात हो रही है? मदर एंड डॉटर की स्टडीज़ के बारे में, पढ़ाई के बारे में. ठीक है, स्टडी होता है ना वर्ड, STUDY होता है स्टडी. जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं तो वाई हट जाता है, और जब भी हम इसका प्लूरल बनाते हैं IES होता है, स्टडीज़ होता है. ठीक है, सो अ डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड डॉटर अबाउट स्टडीज़. डॉटर, अब वो कैसे, इफ़ दे आर, अभी तो मैं हिंदी में एक बार आपको थोड़ा बताऊंगी, बट इन द एंड आई विल रीड इट आउट इन द सेम वे एज इट शुड हैव बीन. वैसे ही रीड करूँगी जैसे इसे होना चाहिए. डॉटर, गुड आफ्टरनून मॉम. दैट्स वेरी सिंपल, इसका तो कुछ हिंदी बताने की ज़रूरत है. मदर, गुड आफ्टरनून. हाउ वॉज योर डे? हाउ वॉज योर डे मतलब क्या होता है कि कैसा रहा तुम्हारा दिन आज, पढ़ाई कैसी रही. हाउ वॉज द डे. डॉटर, इट वॉज बोरिंग मॉम. बोरिंग मॉम मतलब अच्छा नहीं था. बोर तो एक हम बोलते हैं ना, बोर हो जाना, दैट इज़ इंग्लिश वर्ड है वैसे वो. ठीक है, सो इट वॉज बोरिंग मॉम. वी हैड अ सरप्राइज टेस्ट ऑफ फिजिक्स इन क्लास. आज हमारा, वी हैड, वी माने हम, हैव और हैड, वी हैड अ सरप्राइज टेस्ट ऑफ फिज़िक्स इन क्लास. आज फिज़िक्स का, आज हमारी क्लास में फ़िज़िक्स का एक सरप्राइज टेस्ट हो गया. सरप्राइज टेस्ट क्या होता है? अचानक से कोई टेस्ट कंडक्ट करा देना. ठीक है, सरप्राइज टेस्ट. मदर, देन व्हाट? तब क्या हुआ? क्योंकि जब अब अगेन आई शुडंट से, जब भी टेस्ट होता है हम बच्चे आप लोग को बताते हैं ना कि कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, और आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत तैयारी करके आए. तो लेकिन अगर अचानक टेस्ट ले ले तो क्या हाल होता है? वैसे आप लोग का तो हर हाल में वही हाल होता है, आई एम सो सॉरी टू से, बट फिर भी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अभी भी दिख रहा है बहुत सारे बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं, दे आर डूइंग द वर्क ऑनेस्टली, तो उनको बड़ी चिंता होगी. अचानक टेस्ट हो गया और मान लो वो चैप्टर तैयार नहीं है. तो कुछ ऐसी सिचुएशन डॉटर की है यहाँ पे. वो कह रही है, शी सेज, इट वॉज बोरिंग मॉम, वी हैड अ सरप्राइज टेस्ट ऑफ फिजिक्स इन क्लास. आज अचानक से फिजिक्स का सरप्राइज टेस्ट हो गया. फिजिक्स क्या होता है? भौतिक विज्ञान. ठीक है, भौतिक विज्ञान जो आपका साइंस का ब्रांच होता है एक, दैट इज़ फिजिक्स. मदर, देन व्हाट? तब क्या हुआ? देन माने तब. व्हाट? तब क्या किया? यू डिड वेल. तुमने ठीक किया. डिडंट यू? डिडंट यू? डिड नॉट यू? क्या नहीं किया? अब मदर जो, बिकॉज ये तो स्टडीज़ के बारे, तो मदर थोड़ी यहाँ पे शी इज़ वरीड. वो कहती है देन व्हाट? फिर क्या हुआ? यू डिड वेल, क्या तुमने ठीक किया. डिडंट यू? नहीं, क्या तुमने ठीक नहीं किया, टेस्ट ठीक नहीं हुआ. डॉटर कहती है नो मॉम. डॉटर सेज, नो मॉम, आई कुड नॉट लर्न द लेसन्स वी डू इन आवर क्लास. मैं एक्चुअली उसे लर्न नहीं कर पाई थी, वो लेसन माने वो पाठ जो हमने क्लास में किया था. आई हैड थॉट ऑफ रिवाइजिंग दैम. मैंने सोचा था कि मैं उसको क्या करूँगी, रिवाइज करूँगी. कहते हैं ना पुनरावृत्ति करना, किसी चीज़ को लर्न करना. ऑल नियर मिड टर्म एग्ज़ाम. एक्चुअली मैंने सोचा था, मिड टर्म क्या होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम समझ लो एक तरह से, टर्म होता है ना. तो मैंने सोचा था कि मिड टर्म एग्ज़ाम में मैं उसकी रिविज़न करूँगी, बट ऐसा मैं नहीं किया था मैंने, और इसीलिए मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया, वो कह रही है. ठीक है. मदर, वेल दैट वाज अ सिली आइडिया. तब तो तुमने गलती की. सिली माने होता है बेवकूफ़, मूर्खतापूर्ण. दैट वाज अ सिली आइडिया, तब तो तुमने गलती की है. डॉटर, नो मॉम, मैनी स्टूडेंट्स डू द सेम. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं कि पहले नहीं पढ़ते हैं और अचानक जब हाफ ईयरली जब एग्ज़ाम आता है तब पढ़ते हैं. आई कैन नॉट गेट रेगुलर टाइम टू लर्न माई डेली लेसन.
बेटी कहती कि आई कैन नॉट गेट रेगुलर टाइम, मुझे रोज़ टाइम नहीं मिल पाता टू लर्न, याद करने का, माई डेली लेसन्स, डेली के जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उनको डेली ही याद मैं नहीं कर पाती। मदर, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए, रिक्वायर माने होते जिसकी ज़रूरत होना, कितने टाइम की ज़रूरत है तुम्हें, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, वो कहती है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, जस्ट गिव एन आवर डेली, बस 1 घंटा दो ना, मम्मी कह रही है कि कितना टाइम चाहिए, जस्ट गिव एन आवर डेली, 1 घंटा दो याद करने को। जस्ट गो थ्रू मतलब होता है पढ़ो, लगातार पढ़ो, गो थ्रू माने अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ना, जस्ट गो थ्रू वॉट यू लर्न डेली, जो आपको पढ़ाया जाता है उसको डेली एक बार फिर से गो थ्रू करना, मतलब उसे फिर से पढ़ना, तो एक बार उसे ज़रूर देखो। मदर सेज, ठीक है, गो थ्रू व्हाट यू लर्न डेली। डॉटर, ओ मॉम इट्स सो बोरिंग, ये तो बहुत बोरिंग है याद करना। आई हैव टू लर्न स्विमिंग, मुझे स्विमिंग भी सीखनी है, स्विमिंग माने क्या होता है, तैराकी, ठीक है। गो जॉगिंग, मुझे जॉगिंग में भी जाना है। वॉच माई फेवरेट टीवी सीरियल्स, मुझे अपने फेवरेट टीवी भी देखने हैं। आई हैवंट एनी टाइम टू स्टडी एट होम, घर पर तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। आई हैव सो मैनी थिंग्स, बहुत कुछ करना है तो इसलिए मुझे तो टाइम ही नहीं हो पाता, मतलब ये बहाने बच्चा, डॉटर इज़ मेकिंग एक्सक्यूजेस टू हर मदर। अब मदर क्या कहती है, दैट्स अनफेयर, फेयर माने किसी चीज़ के लिए मतलब सही, फेयर वर्क करना, सो ये तो बिल्कुल अनफेयर है। इफ़ यू, इट्स वेरी अनफेयर इफ़ यू इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेली लर्निंग, अगर देखो ध्यान से, तो मदर कहती है कि इट्स अनफेयर, ये सही नहीं है। इफ़ यू इग्नोर, इफ़ यू इग्नोर करना मतलब किसी चीज़ को टालना, नज़रअंदाज करना, अगर तुम डेली पार्ट जो होते हैं उनकी महत्वता को इग्नोर करते हो, इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेली लेसन, द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जो कंटेंट है, रिमेन फ्रेश इन योर माइंड इफ़ यू रिवाइज दम एट होम, अगर जो भी तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया गया है, जो भी तुम पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेगा। इफ़ यू, इफ़ माने यदि, यू रिवाइज, आप उसको रिवाइज करते हो, ठीक है, एट होम, घर पर। डॉटर, देन आई मस्ट लर्न देम ऑल अगेन नियर एग्जाम, तब तो मुझे और भी जब पेपर आते हैं तभी याद करना चाहिए, मतलब बच्चे का दिमाग कह रहा है कि सिर्फ पेपर आएंगे तभी लर्न करूँगी, ठीक है। एंड मदर इज सेइंग कि हर दिन आपको पढ़ना चाहिए। मदर, दैट्स अ प्लस पॉइंट, येस, देन आई मस्ट लर्न देम ऑल अगेन नियर एग्ज़ाम, वो कहती है कि हाँ फिर तो मुझे एग्ज़ाम के दिनों भी फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए। तो मदर कहती है दैट्स अ प्लस पॉइंट, वो तो और अच्छी बात है, प्लस पॉइंट क्या हो गया, और अच्छी बात है। यू विल हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई, हाँ एक बार अभी लर्न करते रहो और फिर जब एग्ज़ाम आएगा फिर से आप उसको क्लैरिफाई कर पाओगे, अपॉर्चुनिटी माने अवसर होगा। एंड रिवाइव योर कॉन्सेप्ट, रिवाइव माने फिर से किसी चीज़ को रिवाइव कर लेना, ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट माने होता है जो संकल्पना है जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो फिर से रिवाइव हो जाएगा और सब याद रहेगा। इट विल गेट यू मोर मार्क्स इन एग्ज़ाम, और इससे तुम्हारे मोर माने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, किसमें, एग्ज़ाम में। डॉटर, आई डू विश टू गेट गुड मार्क्स इन माई फाइनल एग्ज़ाम, आई डू विश, मैं बिल्कुल चाहती हूँ, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाना, इन माई फाइनल एग्ज़ाम्स, मेरे फाइनल एग्ज़ाम में मैं अच्छे नंबर लाना चाहती हूँ, ठीक है। Then mother says, देन यू मस्ट डिवोट, डिवोट माने होता है ना किसी चीज़ में बहुत ही समर्पित होकर किसी काम को करना, डिवोट करना। सो देन यू मस्ट डिवोट सम ऑफ योर डेली टाइम टू स्टडी एट होम, तो तब तो आपको डेली, अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, आपको डेली ही याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में फिर से उसे जब याद करोगे तो सब नया, हर चीज़ फ्रेश हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये मदर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है। डॉटर, ओके मॉम, आई एम गोइंग टू मेक अ टाइम टेबल टू फॉलो, ठीक है मैं जा रही हूँ क्या करने, एक टाइम टेबल बनाने जिसको मैं अब बिल्कुल फॉलो करूँगी, मतलब उसी के हिसाब से अनुसरण करना किसी चीज़ का, तो उसको मैं उसी हिसाब से उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अब बिल्कुल पढ़ाई करूँगी और सारे सब्जेक्ट को डेली लर्न करूँगी। मदर, दैट्स अ गुड आइडिया, अब ये बहुत अच्छी बात है। नाउ चेंज योर ड्रेस, अब अपनी ड्रेस चेंज कर लो। आई हैव प्रिपेयर्ड योर लंच, मैंने तुम्हारा लंच भी तैयार कर दिया है। डॉटर सेज ओके मॉम एंड थैंक्स। तो ये मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया आप लोग के लिए, बट नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट लाइक, अगर इंग्लिश में ही बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैं बिल्कुल इसमें हिंदी अब नहीं बोलूँगी। एक बार सपोज़ कि मैं दोनों लोगों की, दोनों कैरेक्टर्स की ओर से बात कर रही हूँ। डॉटर, गुड आफ्टरनून मॉम। गुड आफ्टरनून, हाउ वाज इट डे? It was boring, Mom. We had a surprise test in physics in class today. Then what? You did well.
didn't you? No, Mom, I couldn't learn the lesson we do in our class. I had thought of revising them all near midterm exams. Mother, well, that was a silly idea. No, Mom, many students do the same. I cannot get regular time to learn my daily lessons. How much time is required? Just give an hour daily. Just go through what you learn daily. Oh, Mom, it's so boring. I have to learn swimming, go jogging, watch my favorite TV serials, etc. I haven't time to study at home. That's unfair if you ignore the importance of daily learning. The concepts remain fresh in your mind if you revise them at home. Then I must learn them all again near exams. That's a plus point. You will have another opportunity to clarify and revive your concepts. It will get you more marks in exam. I do wish to get good marks in my final exams. Then you must devote some of your daily time to study at home. Okay, Mom, I'm going to make a timetable to follow. That's a good idea. Now change your dress. I have prepared your lunch. Okay, Mom, thanks. तो ये तो एक कॉन्वर्सेशन हमने मदर एंड डॉटर के बीच में यहाँ पे लिया है, ठीक है. एंड आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन देख के आप लोग भी सीखेंगे और इसी तरह से दो बच्चे एक मदर का कैरेक्टर ले सकता है, एक डॉटर का ले सकता है, एंड यू कैन लर्न द डायलॉग एंड यू कैन परफॉर्म देम विद योर फ्रेंड, अपने घर में भाई बहनों में. एंड अगर ऐसा करना शुरू किया आपने तो मैं खुद बोल रही हूँ कि आप लोग की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो सकती है. यही तरीका है अंग्रेज़ी सीखने का कि जब आप अंग्रेज़ी बोलोगे तभी आप अंग्रेज़ी सीख पाओगे. सो होप this video will be quite helpful to improve your vocabulary, to improve your speaking. Thank you.